हेलो बच्चों, वेलकम टू एजी क्लासेस। आज का जो हम लोगों का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पार्ट 4। यहाँ पे करना क्या है हम लोगों को कि हम लोग अभी तक x और y की वैल्यू जो कैलकुलेट की है, दो इक्वेशन दे रखी होती हैं, उनको मैथमेटिकली किया है। अब हम लोग समझेंगे इनको ग्राफिकली सॉल्व करके। चलो, क्या है यहाँ पे, सॉल्व द इक्वेशन ग्राफिकली। अगर मैं इनको ग्राफिकली सॉल्व करूंगा तो इक्वेशन मुझको दे रखी है यहाँ पे x प्लस बाई इक्वल टू 6 एंड x माइनस बाई इक्वल टू 4। इन दोनों इक्वेशनों को ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफ के लिए आपको x एक्सिस एंड y एक्सिस ये कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर ड्रॉ करना पड़ेगा। हो गए, x ये अपना, y ये। तो पहले करेंगे क्या यहाँ पे कि ये दोनों लाइनें जहां इंटरसेक्ट करेंगे उसका इंटरसेक्शन पॉइंट सर्च कर लेंगे। क्या होगा, अभी हम लोगों को लाइनों को इंटरसेक्ट करना सीख लिया है, वैसे ही चलो अगर दोनों को ऐड करेंगे बाई से बाई कैंसिल, 2x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 5। x की वैल्यू 5 आ गई कि नहीं, ऊपर वाली इक्वेशन में देखो रख दे रहे हैं x प्लस बाई इक्वल टू 6। क्या बाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1। चलो, इंटरसेक्शन मुझे मिल गया 5,1 पे करेंगे। अब इन लाइनों को कैसे ड्रॉ करेंगे वो समझो। पहले हम लोग बात करते हैं 4x प्लस बाई इक्वल टू 6। क्या होगा यहाँ पे, इसके लिए देखो टेबल बना, ये आपकी x वैल्यू है और ये y वैल्यू। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं, x की वैल्यू क्या पुट करूं, पुट x इक्वल टू 0, तो क्या 0 प्लस बाई इक्वल टू 6, y की वैल्यू कितनी आ गई है 6। एक बार x 0 पुट करना है और एक बार y 0, पुट y इक्वल टू 0। चलो, इसी वाले में y को 0 करेंगे तो क्या निकल के आएगा, x की वैल्यू 6, तो y 0 तो x कितना आ गया 6। मेरे पास दो पॉइंट बन गए 0,6 एंड 6,0। 0,6 की बात की जाए, अगर किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो वो y एक्सिस पे लाई करेगा, और बात आती है प्लस वाई पे करेगा या माइनस वाई पे। तो ये डेटा देखो प्लस का या माइनस का, वाई 6 0, जो 6 है ना वो प्लस का, तो इससे पता पड़ गया कि ये प्लस वाई, और प्लस वाई होती है ऊपर की तरफ। तो एक पॉइंट मिल गया मुझे 0,6। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा चाहिए मुझे, 6,0। इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, वो x एक्सिस पे लाई करेगा। क्या ये x पॉइंट प्लस का है, तो प्लस x किधर होती है, ओरिजिन के राइट हैंड साइड। तो एक पॉइंट मिल गया मुझको 0,6। क्या दोनों को ज्वाइन कर दें, तो इस लाइन का नाम हो गया आपका क्या, x प्लस बाई इक्वल टू 6। अब देखो एक और टेबल बनानी पड़ेगी मुझको, कौन सी, ये वाली, 4x माइनस बाई इक्वल टू 4 के। यहाँ पे आपका आएगा डेटा x का, और ये डेटा किसका आएगा, y का। इसमें एक बार x को 0 करेंगे और एक बार y को। x 0 करेंगे तो क्या y का डेटा निकल के आ जाएगा, y इक्वल टू -4। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4। सिमिलरली पुट y इक्वल टू 0। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूंगा, चलो अब समझते हैं, तो x कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, x 4 और y 0। तो मुझे पॉइंट मिला 0,-4, तो यहां कहीं होगा 0,-4। ओके, एक पॉइंट है 4,0, 4,0 6,0 के लेफ्ट में होगा यहाँ पे। और ये जो ग्राफ बन गया है तुम्हारा, इस ग्राफ का नाम है अपना x माइनस बाई इक्वल टू 4। क्या हो गया, क्या ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट इस जगह पे कर रही हैं और इस जगह पे लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो पॉइंट कौन सा है जो हम लोगों ने इनिशियल में सॉल्व किया था, तो वो पॉइंट आया 5,1। अगर मैं वेरीफाई करना चाहूं तो इसका x पॉइंट 5 है, क्या x पॉइंट 4 और 6 के बीच में है, करेक्ट है। y पॉइंट कितना है 1, तो 1 का मीनिंग ये हो गया, क्या ये 0 से ऊपर है, तो हम लोगों ने जो सॉल्व किया है वो करेक्ट है। ओके, अब आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर लाइन उस तरीके से ना दे करके ऐसे भी दे सकता है, y इक्वल टू x प्लस 4 एंड y इक्वल टू 3x माइनस 4।
क्या करेंगे यहाँ पे अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है तो सिमिलरली या तो एक्स का कोफिशिएंट इक्वल करो या बाई का। क्या बाई का कोफिशिएंट इक्वल है, सेम साइन के हैं, सब्ट्रैक्शन कर लूं मैं यहाँ पे, तो सब्ट्रैक्शन करते ही साइन चेंज हो जाएगा, बाई से बाई कैंसिल, इधर क्या आ गया 0, ये बना माइनस का 2x और ये बना प्लस का 8। क्या 2x इक्वल टू 8, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पे, x इक्वल टू 4 इक्वेशन 1 में ऊपर वाले में रख रहा हूँ, x की जगह पे 4। क्या y की वैल्यू आ गई अपनी 8, तो x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू कितनी है 8। चलो अब हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करने हैं, तो ग्राफ ड्रॉ से पहले इनकी टेबल बनेगी, पहले किसकी बनेगी, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। ओके, क्या करेंगे यहाँ पे, ये लो अपनी टेबल है, इसमें एक बार x0 पुट करना है और एक बार y0 पुट करना है। पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या ये बन जाएगा y की वैल्यू आपकी 4, y की वैल्यू 4, x0 पुट करने पे y की वैल्यू 4। सिमिलरली पुट क्या करेंगे, y इक्वल टू 0, y की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी माइनस का 4, बाई 0 पुट करने से x की वैल्यू बन गई माइनस का 4। एक और टेबल चाहिए वो इस वाली इक्वेशन के लिए, 4 y इक्वल टू 3x माइनस 4 के लिए क्या होगा, पुट y इक्वल टू 0। चलो मैं पहले y को कर दे रहा हूं, तो 0 इक्वल टू 3x माइनस 4, तो 3x इक्वल टू 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। सिमिलरली इसी वाले में पुट करूंगा मैं x इक्वल टू 0, तो क्या बनेगा y इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 4, क्या y की वैल्यू माइनस 4 आ गई। तो इसके लिए टेबल जो मैंने बना दी है वो टेबल है अपनी यहाँ, एक लाइन की टेबल तो ये पड़ी है इस लाइन की, और इस लाइन की टेबल कहां पे पड़ी होगी यहाँ पे, x की वैल्यू 0 रखी थी तो y की वैल्यू माइनस 4, y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू क्या आई थी मेरी 4y थी। अब लाइन बना करके दिखाते हैं कैसे बने। अगर वो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में बोले सॉल्व दीज इक्वेशन बाय ग्राफिकली, तो आपको इतना डेटा सॉल्व करना ही पड़ेगा तभी ग्राफ बनेगा। ओके चलो पहली लाइन का इक्वेशन बना रहा हूं 0,4, 0,4 कहां आएगा प्लस बाई एक्सिस पे एंड -4,0 कहां आएगा माइनस का एक्स एक्सिस पे। इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने से एक लाइन बन गई और इस लाइन का नाम क्या होगा बेटा, इसी का नाम है y इक्वल टू एक्स प्लस 2। क्या बात समझ में आ गई। सिमिलरली एक और पॉइंट 0,-4, यही पॉइंट दिख गया फिर से, इसमें क्या है 4/3,0, क्या 4/3,0 x 0,-4 है, ये पॉइंट आएगा अपना यहाँ पे 0, ये 4/3,0, तो 4/3,0 यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी होगा और वो पॉजिटिव पे होगा। लेकिन मैं इंटरसेक्शन पॉइंट की बात करूं तो इंटरसेक्शन दोनों लाइनें कहां टकराएंगी, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, इसका मीनिंग है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो मैं पॉइंट को इस तरीके से रखूंगा कि ये फर्स्ट पर ही इंटरसेक्ट करे, ना पता पड़े कि रॉन्ग हो जाए। चलो तो मुझे पॉइंट को इसी तरीके से रखना पड़ेगा कि ये फर्स्ट में इंटरसेक्ट कर जाए। तो फर्स्ट में इंटरसेक्ट करेगा कैसे, मुझे इसको इसीलिए पास लाना पड़ा कि ये लाइनें इंटरसेक्ट कर जाए, और कहां पे कर रही हैं 4,8 पे। तो ये बन गया आपका 4,8। अब यहाँ पे और भी क्वेश्चन आते हैं कि ग्राफ के साथ साथ क्या पूछा जाएगा, वो सारी बातें अभी बता। क्वेश्चन देखो अब कैसे आएगा, दो तो मैंने सॉल्व करने सिखा दी है, तीसरा और देख लो। थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं कि सर एक बार x0 करना होता है और एक बार y0, लेकिन फेल कहां होता है ये डेटा को समझ। अगर मुझको आ रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ, और किसका करना है मुझे, मैंने दे दिया है y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू 3x। अगर ऐसे डेटा आ जाए जिनमें x और y टर्म तो होगा पर कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, तो यहाँ पे x0 करोगे चल जाएगा पर y0 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे समझते। पहले इन दोनों लाइनों को अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो क्या y की जगह पे 3x को रिप्लेस कर दें इक्वेशन 1 में, तो y की जगह पे जैसे ही मैंने 3x रखा तो ये आया, 3x का x इधर आया, तो क्या 2x इक्वल टू 0 और x की वैल्यू क्या आ गई।
x0 आते ही किसी एक इक्वेशन में रख दो, ऊपर वाले ही में रख दे रहा हूं मैं, तो x की जगह पे 0 रखते ही क्या y भी 0 आ गया। तो ये दोनों लाइनें कहां पे इंटरसेक्ट करेंगी, ओरिजिन पे। समझ लेना, जब y इक्वल टू एक्स टाइप की लाइनें हो, y इक्वल टू mx टाइप की लाइन हो जिसमें कांस्टेंट टर्म क्या हो जाए, 0, या कभी कभार ऐसे भी बोल सकता है कि x प्लस वाई इक्वल टू 0, या 4x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये सारी में कांस्टेंट टर्म 0 ही दिखेगा, या लिखेगा नहीं, या कांस्टेंट टर्म लिखेगा नहीं, या कांस्टेंट टर्म 0 लिखेगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चनों का ग्राफ जब जब हम लोग बनाएंगे तो देखो कैसे बनाएंगे। पहले तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, उसके बाद ग्राफ करेंगे तो 4y इक्वल टू एक्स के लिए एक टेबल बना देंगे ऐसे करके, और यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ पे y। क्या करेंगे हम लोग, पुट x इक्वल टू 0, x की वैल्यू जैसे ही 0 करेंगे तो y भी क्या आ जाएगा, 0। अब हम लोग y 0 नहीं रख पाएंगे, तो नहीं रख पाएंगे, तुम्हारा मन है y की वैल्यू 0 को छोड़ करके कुछ भी रख दो, या x की वैल्यू 0 को छोड़ करके कुछ भी रख दो। मैं x की रख दे रहा हूं फिर से y, तो क्या y इक्वल टू 1 आ जाएगा, x की 1 रखने पे y की 1। ठीक है, अब बात आती है सेकंड वाली के लिए, 4y इक्वल टू 3x। तो क्या मैं x इक्वल टू 0 रखूंगा यहाँ पे, तो क्या आएगा मेरा, पुट x इक्वल टू 0, तो क्या मेरा y की वैल्यू आ गई 0। ओके, अगर मैं पुट करूं यहाँ पे y इक्वल टू 0, तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि जब जब लाइन में कांस्टेंट टर्म होगा y 0 ना रख के y की 0 के अलावा कोई भी वैल्यू रख दो, नहीं तो x की रख दो, मैं 1 रख दे रहा हूं। y इक्वल टू 3 इंटू 1, तो कितना निकल के आ गया 3। तो इसके लिए जो टेबल बनेगी आपकी, x आपका ये है, y ये है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। ओके, ग्राफ बनाते हैं इनका, देखो कैसे ग्राफ बनाएंगे। तो पहले के लिए देखो ग्राफ, ये 0,0 एक पॉइंट हो जाएगा जो कि यहाँ 1,1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, यहाँ पे 1, इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दें तो जो लाइन बनेगी उस लाइन का नाम होगा y इक्वल टू एक्स। सिमिलरली इसमें भी एक तो 0,0 मिल गया मुझको, और दूसरा पॉइंट क्या है 1,3। तो x में बन जाने के बाद y में कितना जाएगा 3, जो कि ऊपर हो जाएगा, x में 1 और y में 3, जो कि ऊपर पॉइंट निकल जाएगा। और ये जो लाइन बनेगी इस लाइन का नाम होगा y इक्वल टू 3x। क्या ये दोनों लाइनें जो इंटरसेक्ट कर रही हैं वो कहां कर रही हैं, 0,0 पे। और नहीं तो आप देख लो, इसको सॉल्व करने पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट कहां पे निकल के आ जाता, 0,0। अब यहां से एरिया वाले भी क्वेश्चन आते हैं, वो समझते हैं कैसे करें। हाँ, तो अब आते हैं, हम लोगों ने बोला था कि ग्राफ के साथ साथ कैसे एरिया पूछा जाएगा। तो सुनो, क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 6 एंड फाइंड द vertex of the triangle formed by these line and maybe यहाँ x या y एक्सिस होता है, ठीक है, तो देख लेंगे x एक्सिस, these line and x axis and also find the area of the triangle, और उस ट्रायंगल का एरिया भी बताना है। मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, इसी में सारी बातें निकल के आ जाएंगी। चलो समझते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले तो इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं, जो लाइनें हमको गिवन है। क्या मैं ऐड करूंगा तो क्या मेरा यहां से x का डेटा निकल के आ जाएगा, जैसे ही x का आया
तो इसी इक्वेशन में पुट करके हम लोग y का भी डेटा कैलकुलेट कर लेंगे, तो y का भी डेटा आ गया। तो मीन्स दैट ये 5, -1 पे ये दोनों लाइनें क्या करेंगी, इंटरसेक्ट। अब इनका बनाएंगे हम लोग ग्राफ। 4 किसके लिए आना है, पहले x + y = 4 के लिए ग्राफ बनाते हैं। तो पुट क्या करेंगे, यहाँ पे पहले टेबल बना देते हैं, यहाँ पे x लिख दिया और यहाँ पे y। 4x = 0 या पुट x = 0, x की वैल्यू 0 रखते ही या y की वैल्यू 4 आ गई, x 0 रखते ही y कितना आ गया, 4। सिमिलरली पुट y = 0, y की वैल्यू अगर मैं 0 रखूंगा तो क्या x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ गई है, 4। कब, जब y की वैल्यू 0 आ। एक और ग्राफ बनाते हैं किसके लिए, इस वाली लाइन के लिए, 4x - y = 6 के लिए। पुट x = 0, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो क्या y की वैल्यू -6 आ जाएगी। पुट y = 0, तो क्या x की वैल्यू मेरी 6 निकल के आ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे जो बनेगा करके ग्राफ, x ये है, y ये। x की वैल्यू 0 रखते ही y की वैल्यू 6, अगर x की वैल्यू 6 आई तो और y की वैल्यू 0। इनका देखो ग्राफ कैसे बनेगा वो समझते हैं। ग्राफ जो कि मैंने पीछे 2-3 क्वेश्चनों के अंदर दिखा रखा था, ठीक है। चलो ग्राफ बनाते हैं। पहला पॉइंट है मेरा 0,4, तो 0,4 समथिंग यहाँ पे आएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, 4,0, ये आ गया अपना पॉइंट 4,0। एक पॉइंट जो है, इन दोनों से एक लाइन बन गई है और इस लाइन का नाम मैंने क्या दे दिया है, जो दे रखा है, क्या है, x + y = 4। दूसरी लाइन कौन सी है, x - y = 6 के लिए डेटा क्या है, 0,6। 0,6 इसके ऊपर होगा 0,6, एंड क्या है 6,0, 6,0। अगर मैं देखूं तो ये लाइनें इंटरसेक्ट कहां कर रही हैं, पहले ये चेक कर लो। ये लाइनें जो इंटरसेक्ट करेंगी अपनी जाकर के, वो कर रही है 5, -1 पे। 5, -1, 5 पॉजिटिव -1 इस वाले क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट करेंगे। चलो ठीक है जी। 0,6 तो ये हो गया अपना कि जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी थी तो y की वैल्यू -6 आई थी, सॉरी यही डेटा गड़बड़ हो रहा था, ये रहा -6, x 0 y -6, तो डेटा यहां आएगा अपना 0,-, ओके। एक डेटा है अपना 6,0, तो 6,0 ये रहा। और अब ये दोनों लाइनें जो इंटरसेक्ट करेंगी वो कहां कर रही हैं, जाकर के 4th क्वाड्रेंट में, जो कि जगह का नाम क्या है, 5, -1। पहले मैं सही जगह सारे पॉइंट लिख दूं। ये पॉइंट है आपका 4,0 और ये पॉइंट है आपका 5, -1। अब मेरे से ये बोला है कि एक ट्रायंगल के वर्टेक्स बताने हैं, किसके वर्टेक्स, ट्रायंगल के, जो कि बना किससे है, इन दोनों लाइनों से और एक्स एक्सिस से। तो इन दोनों लाइनों से ये बना है, इन दोनों लाइनों से और इस एक्स एक्सिस से, तो क्या यही ट्रायंगल बना। अगर इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पूछे जाएं तो जवाब होगा 5, -1, 4,0 एंड 6,0। और इसका एरिया और पूछा गया, तो किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, यही होता है। तो 1/2 बेस तो मेरा इतना सा पार्ट है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर निकालनी है तो ऑरिजिन से लेकर के ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 6 और ऑरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 4 है। अगर ये डिस्टेंस 4 हो और यहां से यहां तक 6 हो तो क्या पूरी डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दूंगा, ये बन जाएगी। तो 6 - 4 कितना आ गया, 2। क्या बेस निकल के आ गया 2, 6 में से ये 4 गया 2। अब बात आती है हाइट की। हाइट जो होती है वो 90 डिग्री बनाती है। अगर ये पॉइंट 90 डिग्री बनाएगा, ये वाली लाइन ने अगर 90 डिग्री बनाया तो ये तो सर बाई में जा रहा है और बाई में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है, -1 रखा, फिर मैं मॉड करूंगा तो इसका क्या आएगा 1। तो एरिया निकल के आ जाएगा इस ट्रायंगल का कितना, 1। क्या बात समझ में आई। अगर इस वीडियो के सारे पॉइंट समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।